गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th बी एंड 12th सी। इस वीक में जो 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, इसमें आप लोग का मैथ्स का रिवीजन ही करवाया जाएगा 21 अगस्त तक, क्योंकि आप लोग के ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट जो हैं वो 22 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। मैथ्स का जो आप लोग का ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा उसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और एक ऑप्शन उसमें से सही होगा जो आप लोग को टिक करना होगा। अच्छा स्टूडेंट, इस वीक में मैं रिवीजन ही करवाऊंगा आप लोगों का। मैंने डिफरेंशिएशन तक आपका रिवीजन करा दिया है, अब एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स जो है वो मुझे रिवाइज कराना है। तो स्टूडेंट, कुछ सिलेबस को लेके जो आप लोग का कंफ्यूजन है उसको थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे आप लोग का जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में देयर आर 7 चैप्टर्स आई थिंक। फर्स्ट बुक में आपके जो चैप्टर्स हैं, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, ये 6 चैप्टर हैं जो आपके करा दिए गए हैं और उनका रिवीजन चल रहा है। तो ये जो यूनिट टेस्ट आपका होगा, इसमें सिलेबस हम लोग जो है आपका जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसको फॉलो करेंगे, लेकिन रिवाइज सिलेबस में भी स्टूडेंट थोड़ा आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2 तो आपको करनी है, लेकिन 1.3 और मिसलेनियस नहीं करनी है, क्योंकि कंपोजिट मैपिंग और इन्वर्टिबल मैपिंग, ये 2 टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक जो है वो पहले ही हटा दिया गया था। फिर स्टूडेंट, थोड़ा जो आपका मेन डाउट है वो सेकंड चैप्टर में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो आपका सिलेबस है वो डेफिनेशन, रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल ब्रांच। तो जो आपका सिलेबस है उसमें ये तो उन्होंने कहा है कि आप लोगों को ग्राफ नहीं पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, और प्रॉपर्टीज़ भी नहीं पढ़नी है। तो लेकिन स्टूडेंट, थोड़ा इस पे मैं आप लोग को सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज़ आप छोड़ देंगे तो फिर क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देना है कि जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में प्रॉपर्टीज़ हटा दी गई हैं, लेकिन अगर आप 5th चैप्टर देखें तो 5th चैप्टर जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर है उसमें ये टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव करने हैं। तो स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डेरिवेटिव आप इजीली तभी कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, क्योंकि अगर कोई डेरिवेटिव का क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का जहां सब्स्टिट्यूशन होना है, अगर सब्स्टिट्यूशन से आप क्वेश्चन करेंगे तो वो 2 या 3 लाइन में हो जाएगा, और अगर बिना सब्स्टिट्यूशन के चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो सकता है कि 3 लाइन का क्वेश्चन 3 पन्ने में भी ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप लोग को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको डिफरेंशिएशन में बहुत हेल्प करेंगी। और दूसरी चीज़, अभी आप लोग को 12th के बाद एनडीए का एग्ज़ाम देना है, इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो इन एग्ज़ाम्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी बेस्ड ही आते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में आप लोग प्रॉपर्टी बिल्कुल मत छोड़िए, वरना हो सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आप क्वेश्चन को इजीली ना कर पाएँ, क्योंकि प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग बहुत आसानी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस में आप लोगों को इनवर्स फाइंड करने का जो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड है वो नहीं करना है, और वैसे भी एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड किसी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग इनवर्स जो है वो डिटर्मिनेंट मेथड से जो फाइंड करते हैं वो करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन का नहीं करेंगे, यानी आपको एक्सरसाइज 3.4 जो है वो नहीं करनी है। फिर इसके बाद कैलकुलस में जो है, कैलकुलस से पहले डिटर्मिनेंट में जो है जैसे आपकी प्रॉपर्टीज़ हटा दी गई हैं,
तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज़ तो आप लोगों को पढ़नी चाहिए, कि जैसे आपने प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है हम डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड करते हैं। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तो उसका कैलकुलेशन आप इजीली कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज़ तो हटा दी गई हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर पढ़िए, उससे आपका डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में रोलीज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, ये दो थ्योरम्स आपकी हटा दी गई हैं। मैंने रिवीजन में जो वीडियोस आपको भेजे हैं उनमें एक या दो क्वेश्चन आपको रोलीज थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम के मिलेंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये दो टॉपिक जो है फ़िलहाल बोर्ड के लिए आपको नहीं पढ़ने हैं, यानी एक्सरसाइज 5.8 जो है वो आपको नहीं करनी है। इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज और अप्रॉक्सीमेशन, ये दो टॉपिक हटा दिए गए हैं। और अप्रॉक्सीमेशन ऐसा टॉपिक है जो कभी कंपटीशन में भी नहीं आता है, तो इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव में आपको एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 करनी है। तो स्टूडेंट ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने बताई, वो आप लोगों को नहीं करनी है, और बाकी आप लोग रिवीजन करिए। सैटरडे से आप लोग के टेस्ट होंगे, और मैथ्स में मैंने बताया आपका जो टेस्ट होगा वो 25 क्वेश्चंस का होगा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, और वो 45 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होंगे। थैंक यू।